जाहोता सीएचसी में सौंपा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उपकरणों का किट। अस्पताल को 20 थर्मल गन व 20 पल्स ऑक्सीजन सहित कई उपकरण किए भेंट। कार्यक्रम में पत्रकारों का भी किया किट देकर सम्मान। नमस्कार, मैं मोइन खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव। जाहोता के राजकीय चिकित्सालय में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को चिकित्सा उपकरण भेंट किए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों का भी राठौड़ ने सम्मान कर दवाई किट वितरण किया। सांसद राठौड़ ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से बहुत जनहानि हुई है, कई परिवार उजड़ गए हैं। अभी कोरोना की लहर गई नहीं है, हालांकि थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना चला गया। कोरोना वापस भी जाग सकता है। हमें अभी भी कोरोना से लड़ाई लड़नी है और सावधानी बरतनी है। कोरोना के बचने के 3 उपाय बेस्ट है। मुंह पर मास्क लगाएं, बार बार हाथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जाकर हम कोरोना से लड़ पाएंगे। वहीं राज्य चिकित्सालय प्रभारी शिव सिंह बराला ने बताया कि सांसद राठौड़ को चिकित्सालय संबंधित व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया है। राठौड़ ने चिकित्सा कर्मियों की सुविधा के लिए कई उपकरण भेंट किए। इस मौके पर रामपुरी डाबरी भाजपा मंडल पप्पूलाल सैनी, जाहोता सरपंच श्याम प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्ण पंचायत समिति सदस्य वेद सीताराम जांगीड़, जयपुर जिला भाजपा मंत्री बाबूलाल सोलेट सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 लाइव, जयपुर। नमस्कार, मैं मोइन खान और आप देखें न्यूज़ 11 लाइव। अभी हमारे साथ में मौजूद है जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, वेलकम। सर, क्या कहना चाहेंगे जनता को जो कोविड की महामारी जो चल रही है? ये महामारी सदियों में एक बार आती है, तो 100 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद ये इस तरह की महामारी आई है और दुनिया में कोई भी राष्ट्र नहीं रह सकता। उसके बावजूद भी भारत की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पहली कोरोना वेव के बाद ही तैयारी करी, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि उसकी सराहना पश्चिमी देश भी कर रहे हैं जो डेवलप्ड नेशन है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद और अभी तक आज़ादी के बाद जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर होने के बावजूद हमने पिछले 1 साल के अंदर उसको बहुत मजबूत करा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इसको एक अवसर में बदला है जहाँ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब ज़बरदस्त रूप से काम हो रहा है। एक ज़रूरत ये भी थी कि दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। अफसोस शुरू में ये नहीं हुआ, राजनीतिक बयान हुए काफ़ी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर वापस पूरी जिम्मेदारी ले ली है। वैक्सीनेशन अब पूरी तरह से केंद्र सरकार ही करा रही है और ये भी तय हो गया है कि जो अभी तक जितने भी वैक्सीन आए हैं भारत के अंदर, वो कई सालों तक चले, दशकों तक चले, तब जाके पूरा देश वैक्सीनेट हो पाया है। लेकिन कोरोना से संबंधित जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 1 साल के अंदर ही भारत में पूरी आबादी को वैक्सीनेट करा जाएगा और ये वैक्सीनेशन भी भारत में ही बना हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी लहर की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही? तीसरी लहर पहली हो, दूसरी हो या आने वाली जितनी भी लहरें हों, उसकी पूरी तरह से तैयारी है। अभी जैसे मैंने कहा कि पहली लहर जब आई, जब किसी को अंदेशा नहीं था, लेकिन पहली से दूसरे के बीच में बहुत बड़ी तैयारी हुई। एक एक जान बहुत कीमती है। तो आंकड़ा जब मैं देता हूं तो उसको इनसेंसिटिव, असंवेदनशील मत समझिए, लेकिन प्रति 10 लाख में जो मृत्यु हुई है वो दुनिया के अंदर बहुत कम है, भारत के अंदर। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि हर जान जो जाती है वो हमें बहुत ही प्रिय है और इसलिए हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। ऑक्सीजन प्लांट हो वो केंद्र सरकार ने लगाए, ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार ने करा, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, एम्फेटासिलिन हो, ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन हो, वो सारे के सारे का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और बहुत तेज गति से हो रहा है। वैक्सीनेशन तक भारत के अंदर बन रहा है और 1 साल पहले आप सब जानते हैं कि मास्क तक भारत में नहीं बनता था, वहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है भारत में। एक वो आपसे सर, जैसे जनता अभी भी अनलॉक हुआ है और जनता ये चाहती है भीड़ का हिस्सा बनना, निकलना करना, तो सर आगे के लिए जनता के लिए कोई मैसेज आपके? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हर चीज़ इंजेक्शन से नहीं पूरी हो सकती और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए 2 ढाल हैं हमारे पास। एक वैक्सीनेशन है और दूसरा ये मास्क है। जो सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नाक और मुंह से ये ज़्यादातर वायरस अंदर जाता है, तो नाक और मुंह को अगर ढक के रखें और वो सिर्फ नाटक के रूप में मास्क लगाना नहीं, उसको अच्छी तरह जो कवर हो, इससे संक्रमण से बच सकते हैं। हाँ, एक तीसरी और चीज़ है कि दूरी बना के रखें।
लेकिन अब भारत के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कम से कम ये 2 चीज़ें तो करेंगे, मास्क लगा के रखें और मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाएं। सर जांच के लिए आपके तरफ से कोई? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे पूरे देश के, राजस्थान के, हमारे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, नर्सेज हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना संक्रमण में बिल्कुल सामने आकर इन्होंने मानवता की सेवा करी है और अपना जो ये शपथ लेते हैं मरीजों की रक्षा के लिए, उस शपथ को पूरी तरह से निभाया है। और मैं डॉक्टरों से जब मिलता हूँ मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि बिल्कुल मन से सेवा करते हैं वो। आप आज CHC में यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर साहब ने मेरे को पूरा पूरी विजिट करवाई और कहाँ कहाँ ये आगे देख रहे हैं कि इसको और बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरत है, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। आज हम थर्मामीटर्स लेकर आए हैं, हम ऑक्सीमीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर लेकर आए हैं, वो इसी कारण से लाए हैं कि जो ANM जाती हैं, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सबके पास थर्मल स्कैनर नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे किसी को बुखार है या नहीं, कैसे जांच करेंगे कि ऑक्सीजन कंटेंट सही है नहीं। तो हम अपने साधनों से लेकर आए हैं, 1000 लेकर आए हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ पे सब CHC में भी दिया, बाकी CHCs में भी देंगे और हम लगातार ये करते रहेंगे। अभी 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आए थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं उसमें से कुछ, और आगे भी लगातार हमारा ये रहेगा कि साधन CHCs में पहुँचाना। और मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि राज्य सरकार जो मदद करेगी वो अच्छी बात है, उसके अलावा भी कोई ज़रूरत हो वो हम जनता की तरफ से करने की पूरी कोशिश करें। सर जावता PHC के लिए कुछ है आपके पास? देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल हो जाता है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि 655 CHCs हैं पूरे राजस्थान के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और पिछले 1 साल के अंदर, ये इस साल राजस्थान सरकार के पास बजट का पैसा है 90,000 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार के पास 90,000 करोड़। तो सीधे प्रश्न ये होता है कि इस 90,000 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितना पैसा दिया? पिछले 1 साल के अंदर क्या मजबूती हुई है? बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, और नहीं आई है। ये हर जहां मैं CHC में जाता हूँ यही जवाब आता है कि नहीं मिला। एक्सरे मशीन हो, ब्लड टेस्टिंग का साधन हो, जहाँ पर ये साधन है वहाँ पर काम करने वाले नहीं है, तो जहाँ क्लिनिकल स्टाफ, नॉन क्लिनिकल स्टाफ की कमी, इक्विपमेंट की कमी, तो ये कमियां जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी वजह से इस बार जो मौत के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान सरकार छुपा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा। इसीलिए मेरा आग्रह है राजस्थान सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र का खास ध्यान रखा जाए।